श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल। चार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, प्रेम का स्वरूप क्या है, तात्पर्य क्या है उसका, इसको समझें और चित्रकूट में कैसे परम प्रेम प्रकट हुआ इस पर विचार करें। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, दो व्यक्ति जब मिलेंगे तो उनका अहम, उनका मन, उनकी बुद्धि और उनके संस्कार ये मिलन में बाधक हैं। तो पूरा मिलन कब होगा? जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समाप्त हो जाए। तो एक और एक मिल करके दो होते हैं गणित में, और प्रेम में एक और मिलकर के एक होते हैं। और जो ढाई अक्षर है या परम प्रेम है, उसमें एक और एक मिलकर के शून्य हो जाते हैं। तो भरत जी की जो चित्रकूट यात्रा है उसमें प्रेम कैसे प्रकट होता है, पहले तो हम इसका जो पूर्व पक्ष है उस पर ध्यान दें। देखिए, कामना एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को हमेशा दरिद्र बनाए रखती है। अहंकार वो प्रवृत्ति है जो मनुष्य को हमेशा क्षुद्र बनाए रखती है। अहंकार करता है व्यक्ति बड़ा बनने के लिए, लेकिन अहंकार उसे छोटा बना देता है। किसी न किसी सीमा में अपने को घेरेगा, और जब सीमा में घेरेगा तो असीम से तो छोटा हो ही जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो जाए। तो अहंकार व्यक्ति को क्षुद्र बना देता है। कामना व्यक्ति को हमेशा दरिद्र बनाए रखती है। और बुद्धि का स्वभाव है काटना, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना। हर विषय में व्यक्ति अपने को छोटा मान सकता है कि धन में हम इनसे गरीब हैं, पद में इनसे छोटे हैं, जाति में छोटे हैं, पंक्ति में छोटे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि बुद्धि में हमसे छोटे हैं, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बुद्धि का स्वभाव है अपने को बड़ा बनाना। तो बुद्धि अपने को बड़ा बनाना चाहती है, काटना चाहती है, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहती है। ये बुद्धि का स्वभाव है। और संस्कार का अर्थ है कि जिस तरह से हम किसी वस्तु को देखते हैं, पिछले जन्मों में जो हमें दृष्टि मिली, जो संस्कार मिले, उसी तरह से हम संसार को देखते हैं। तो प्रेम का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति मिलें, दो व्यक्ति मिलें, तो न बीच में मन आए, न बुद्धि आए, न अहंकार आए, और न संस्कार आए। ये जब चारों मिलकर के एक हो जाएं, दोनों के समाप्त हो जाएं, तो इसे प्रेम कहेंगे। अभी क्या है कि वासना का अर्थ है स्वसुख। हमें सुख मिले, ये वासना है। सामने वाला व्यक्ति माध्यम है, उसके माध्यम से हमें सुख मिले। हमने उसको सीढ़ी बना लिया। हम जीवन में लोगों का उपयोग करना चाहते हैं, तो जो स्वसुख की मांग है
ये प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है। और जो अहंकार का स्वभाव है वो क्या है? दूसरों पर अधिकार करना। और जितने भी लोग दूसरों पर अधिकार करने में लगे हैं वो अपने जीवन को रिक्त कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। ये कार्य न कभी हुआ है, न कभी हो सकता है, न ये संभव है। तो अपने को खाली करना, रिक्त करना, चुकाना, कभी भी व्यक्ति जितने भी राजा हुए, संसार में अधिकार करना चाहा, लोगों को अपने अधीन करना चाहा, लेकिन ये कभी संभव नहीं हुआ। और राम राज्य एक बार ऐसा हुआ है कि ये संभव हो पाया। क्यों? कि वहाँ अधिकार करने की वृत्ति ही नहीं है। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं करना चाहता। देखिए, प्रेम का जो शुद्ध स्वरूप है, भक्ति परम प्रेम जिसे कहते हैं, और जो प्रेम का अशुद्ध स्वरूप है वो है वासना। तो इस वासना से कंकड़ पत्थर मिट्टी निकाल करके जो सोने का शुद्ध रूप है उसे हमें प्रकट करना पड़ता है। तो वासना के साथ लगता है कि वो प्रेम है, लेकिन जब तपस्या करेंगे, सोना निकलता है खान से तो उसमें मिट्टी होती है, पत्थर होता है, उसमें तमाम अशुद्धियाँ होती हैं। तो जो वासना है वो खान के सोने जैसा है, और जो प्रेम है वो सोना जैसा है। तो इस बीच में जो प्रक्रिया है, उससे मिट्टी साफ करना, उससे धातुएं अलग करना, उससे पदार्थ अलग करना, तो प्रेम की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो क्या है कि व्यक्ति जब प्रेम को उपलब्ध हो जाता है तो उसके जीवन में तृप्ति आ जाती है। काम की वासना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कभी तृप्त होना जानता ही नहीं, न कभी जीवन में तृप्त होता है। तो वही वासना जो स्वसुख की ओर मुड़ रही थी, जब ये तपस्या बन जाए और सामने वाले का सुख हमारा लक्ष्य बन जाए, तो भरत जी क्या करते हैं कि अयोध्या से चलते हैं। दशरथ जी में और भरत जी में एक अंतर है। दशरथ जी भी प्रेमी हैं और भरत जी भी प्रेमी हैं, और दोनों में एक अंतर दिखाई देता है। बाहर से देखने में दशरथ जी का प्रेम श्रेष्ठ मालूम पड़ेगा। क्यों? वन्नऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रन इव परिहर्यो। उन्होंने भगवान के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो अब ये तो सर्वोच्च बलिदान लगता है प्रेम के लिए। लेकिन भरत जी का स्थान दशरथ जी से ऊपर है। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, और तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। पिताजी हमारे अद्वितीय हैं, महान हैं, उन्होंने सत्य के लिए मुझे त्याग दिया और मुझसे इतना प्रेम करते थे कि अपना प्राण त्याग दिया। तो वो तो उनकी बराबरी का तो कोई है नहीं। लेकिन तासु बचन मेटत अति सोचू, और तेहिते अधिक तुम्हारा संकोचू। तुम्हारा संकोच उनसे ज्यादा है। अब आप देखिए, व्यवहार की दृष्टि से दशरथ जी पिताजी हैं और भरत जी छोटे भाई हैं, तो संकोच पिता से अधिक होना चाहिए कि छोटे भाई से अधिक होना चाहिए। लेकिन भगवान राम किस वजह से कहते हैं कि तुम्हारा संकोच अधिक है? क्यों? कि भरत जी के चरित्र में प्रेम प्रमुख है, प्रेम की पराकाष्ठा है। और दशरथ जी प्रेमी हैं, ऐसा नहीं कि प्रेमी नहीं है वो, लेकिन उनके प्रेम में एक बाधा है। क्या? कि वो अपने यश को, अहम को नहीं छोड़ पाए। भगवान शंकर से कहते हैं कि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरति हरहु दीन जन जानी।
और तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, वचन मोर तज रहाहि ग्रह परिहर सील सने। राम मेरी बात काट करके घर में रह जाएं। तो अब देखिए, अपना यश बचाना चाहते हैं, इससे भगवान राम का यश धूमिल होगा कि ना होगा? पिताजी की बात काट दी, तो अपना यश बचाने के लिए भगवान राम का यश धूमिल करने में उन्हें कोई संकोच नहीं। और मेरी बात रह जाए, अपना अहम जो सत्यनिष्ठ में गर्व होता है, कैकेयी ने तो उन्हीं के वचनों पर उन्हें फंसा लिया। पहले वो कहते हैं कि नहीं, असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तो सत्यनिष्ठ में गर्व होता है, तो अपनी सत्यनिष्ठा वो चाहते हैं कि मेरी सत्यनिष्ठा भी बची रहे और राम वन को भी न जाए। तो क्या हुआ कि प्रभु वन को चले गए। और भरत जी क्या हैं कि उनका कोई गर्व नहीं है, उनको कोई ये नहीं है कि मेरे वचन की रक्षा हो जाए। वो कहते हैं कि जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। तो अर्थ क्या है कि अपने को मिटा करके दशरथ जी ने सब कुछ मिटा दिया, राज्य छोड़ने को तैयार हैं, सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन अपने मैं से ऊपर नहीं उठ पाए। दशरथ जी सत्य तक पहुंच पाए और भरत जी सत्य गुण से ऊपर पहुंच पाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि त्रैगुण विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुण से ऊपर उठ तू। तो भरत जी और दशरथ जी का अंतर है सत्यनिष्ठा और शील निष्ठा। शील क्या है? प्रेम है, संकोच है, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है, वो शील है। और दूसरा अंतर क्या है कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए और भरत जी ने प्राण नहीं त्यागे। तो दशरथ जी लगता है कि श्रेष्ठ हैं, लेकिन वास्तविकता देखिए, दो प्रकार की सती होती हैं। एक सती वो है जो पति के संग जल करके भस्म हो जाती है, और दूसरी प्रकार की सती वो है, गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि हम सती हों कि ना हों, तो उन्होंने कहा कि शीश उघारन किन कहो घर बरज रहे प्रिय लोग, और घर ही सती कहावती जरती ना वियोग। तो भरत जी दूसरे प्रकार का जो सतीत्व दिखाई देता है उनके जीवन में, कि भोगों के बीच में रह करके, सती कौन है? जो भोगों के बीच में रह करके, विषयों के बीच में रह करके पति की स्मृति में लगातार डूबी रहे और उसके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा दे। तो एक बार में जल जाना सरल है, लेकिन जीवन भर विषयों की आग में जलना, उससे दूर रहना, हमेशा तपस्या करना और पति की स्मृति और उसके कार्यों को पूरा करना। तो जो प्रेम है उसका सच्चा स्वरूप चित्रकूट में प्रकट हुआ। अनुकूलता में प्रेम का सच्चा स्वरूप नहीं प्रकट हो सकता, संयोग में प्रेम का सच्चा स्वरूप नहीं प्रकट हो सकता, वियोग में प्रकट होगा, प्रतिकूलता में प्रकट होगा। क्यों? कि लोगों को लगता है, जो प्रेमी होते हैं उनको लगता है कि हमसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता क्या है कि संयोग में हमको लगता है कि हम उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन संयोग में क्या है कि संयोग में स्वसुख मिलता ही रहता है। तो वो लगता है कि मैं प्रेमी हूं, पर वो स्वसुख का दास होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि प्रेम का सच्चा स्वरूप देखना है तो कैसे होगा? संगम विरह विकल्पे और बर्मपि विरहो न संगमस्तस्य। जो विरह है वो श्रेष्ठ है। क्यों? कि विरह में ही, विरह की अग्नि में पड़ करके ही प्रेम के सच्चे स्वरूप की पहचान होती है। आप देखिए, हम प्रेमी की याद करते हैं, कहीं चला गया तो किस लिए याद करते हैं? कि उनसे हमें सुख मिलता था। तो अगर हमें ये याद करते हैं कि हमें उनसे सुख मिलता है तो ये प्रेम नहीं, ये तो वासना है। अपने सुख की याद करते हैं तो ये प्रेम का सच्चा स्वरूप नहीं है।
वो कैसे होंगे, उनको कोई कष्ट तो ना होगा। जैसे माँ है, माँ हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि मेरा पुत्र आराम से है कि नहीं। यशोदा मैया है, उनका प्रेम क्यों महान है। वो कहती हैं कि कृष्ण जो है मेरा संकोची बहुत है और किसी से अपनी रुचि न बताएगा, और उसकी रुचि का भोजन न मिलेगा तो भूखा रह जाएगा। मेरो अलग लड़े तो मोहन होई है करत संकोच। तो अगर ये याद आती कि उनके रहने से, उसके खेलने से मुझे आनंद मिलता था, ये एक दूसरी बात है, ये भी प्रेम है। सामने वाले को देख करके आज तो संसार में ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि बहुत कम लोग बचे हैं जिनको देख करके आपको अकारण प्रसन्नता हो जाए। अब व्यक्ति को प्रसन्नता उससे मिलने से होती है जिससे मतलब निकल आना, तो ये प्रसन्नता तो स्वार्थ की है। कुछ लोग ऐसे जीवन में अवश्य होने चाहिए जिनको देख करके हमें प्रसन्नता मिले। तो अगर हमें प्रसन्नता मिलती है, ये भी प्रेम का एक स्वरूप है। लेकिन सच्चा स्वरूप क्या है? सच्चा स्वरूप ये है कि उनके सुख की स्मृति हमें हो। तो यशोदा मैया याद करती हैं, मेरा कृष्ण भूखा रह जाएगा, ये प्रेम है। अब देखिए, भरत जी जब चित्रकूट को जा रहे हैं तो प्रेम का जो सच्चा स्वरूप है वो कहाँ प्रकट होता है? प्रकट तो चित्रकूट में हुआ संपूर्ण रूप से, लेकिन भरद्वाज जी से वो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। प्रेमी कभी ये थोड़ा बताता है, लेकिन जब वो अपना दर्द, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उसी में प्रेम प्रकट हो जाता है। क्या? मोहिन मातु कर तब कर सोचू, और नाहिन डर बिगरहि पर लोकू, और पितहु मरण कर मोहिन सोचू। सुजस सुकृत भर भुवन सुहाए, और लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, और राम बिरह तन तज छन भंगू, और भूप शोक कर कवन प्रसंग। अजिन बसन फल असन महि सैन दास कुसपाद, अब बस तर तर नित सहत हिम आतप वर्षा बाद। क्या कह रहे हैं कि मेरी वजह से मोहि लग भेसी राम दुखारी। अब देखिए, ये प्रेम का सच्चा स्वरूप है कि मेरी वजह से भगवान राम को कष्ट है, लक्ष्मण जी, सीता जी मेरी वजह से वनवास का दुख उठा रहे हैं। अब आप देखिए, प्रेमी की जो चेष्टाएं हैं और कामी की चेष्टाएं हैं वो एक जैसी होती हैं। कामी भी रोता है, कामी भी हंसता है, कामी भी वही क्रियाएं करता है जो प्रेमी करता है। लेकिन सत्य क्या है? कामी कौन है? वो स्वसुख में हंसता है और जो उसे सुख दे रहा था उसके वियोग में रोता है। विषय पूजा उसकी सामग्री है। विषय की उपलब्धि हो जाए तो प्रसन्न है, विषय की उपलब्धि ना हो तो प्रसन्न नहीं है। इन सारी उसके जीवन में हास्य भी है, रुदन भी है, लेकिन सबका लक्ष्य स्वसुख है। और वो काम की उपासना में लगा हुआ शोक का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और प्रेमी के जीवन में भी यही है। वो हंसता है, वो भी रोता है, उसके जीवन में भी विरह है, लेकिन उसका प्रकार भिन्न है। वो हंसता है सामने वाले की प्रसन्नता देख करके, वो रोता है सामने वाले को दुखी देख करके।
तो दोनों में बहुत अंतर है। एक स्वसुख का उपासक है और एक सामने वाले को प्रसन्न देखना चाहता है। तो भरत जी जब चित्रकूट पहुंचते हैं, अब वो तो विस्तार का समय नहीं है। देखिए, हमारे जो जीवन में सबसे बड़ी समस्या है वो द्वैत है। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांध रही हैं, पर वो बंधते नहीं हैं। बाद में संत कहते हैं कि जब बरसाने से रस्सी आई तब वो बंधे। क्यों? कि ढाई आखर प्रेम का, वो जब बरसाने से रस्सी आई तब वो ढाई हुई, वो प्रेम की रस्सी है। मेरा और तेरा ये मिट पाना बहुत असंभव है, और जब तक ये रहता है तब तक प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। आप देखिए, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय दर्शन पद्धति है, जो जीने की पद्धति है, ये बड़ी संपूर्ण पद्धति है। जैसे हमारे यहाँ विवाह होता है, विवाह का तात्पर्य क्या है? हम विवाह में वो नहीं खोजते जो संसार में खोजते हैं। रूप उसका एक भाग है, लेकिन हम क्या करते हैं कि रूप की सुंदरता अलग है और मन की सुंदरता अलग है और आत्मा की सुंदरता अलग है। तो कुछ दिन में रूप की सुंदरता चली जाती है, लेकिन मन अगर सुंदर है तो जैसे जैसे जीवन बढ़ता है तो प्रेम की सुंदरता बढ़ती चली जाती है, सेवा का सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, त्याग का सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, निष्कामता का सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। तो अगर हृदय में प्रेम है तो त्याग, निष्कामता, तपस्या, दूसरे के सुख का ध्यान रखना, अपने सुख को भूल जाना, अपने को कष्ट में डालना। तो हमारे यहाँ विवाह में क्या होता था? हमने विवाह में कमाने वाले बराबर हो ये नहीं बनाया था। दोनों पति पत्नी कमाएं ये हमने नहीं बनाया था। हमने क्या बनाया था कि जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भली, अब बिलग होए रस जाए, कपट घटाई परत पुन। हमने पति पत्नी को बराबर दर्जा दिया था और प्रेम की वजह से वो दोनों बराबर हो जाते थे। जो पत्नी है वो चाहे कम शिक्षित हो, चाहे कम योग्य हो, लेकिन पति के प्रेम की वजह से उसे पति के समान स्थिति प्राप्त होती थी। तो प्रेम जो है जीवन की सर्वोच्च चीज़ है। अब भरत जी जब पहुँचते हैं, थोड़ा सा इसका विस्तार कर लें। भरत जी जब चित्रकूट पहुँचते हैं तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि परम प्रेम पूरन दो भाई, और मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मन क्या भुला दिया? मन की प्रवृत्ति क्या है कि हमें क्या अच्छा लगता है, और जब तक हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी रुचि क्या है, तब तक हम अपनी रुचि सामने वाले पर ला देंगे। तो ये प्रेम कहाँ है? हम तो अपनी रुचि, हमें जो अच्छा लगता है वो हम सामने वाले पर लाद रहे हैं। तो प्रेम की पहली स्थिति ये है कि उसकी रुचि हमारी रुचि बन जाए। राधा जी कहती हैं कि जो मैं कहती हूं वही कृष्ण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि बताओ कि तुम क्या कहती हो तो कृष्ण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जो करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए, पहले कहती हैं कि मैं जो कहती हूँ वो करते हैं, फिर बाद में कहती हैं कि जो अच्छा करता है मुझे अच्छा लगता है। तो प्रेम का पहला स्तर है हमारा मन, हमारी रुचि सामने वाले की रुचि पर निर्भर हो जाए। उसको जो अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगे। अयोध्यावासियों में और भरत जी में यही अंतर है। अयोध्यावासी चाहते हैं कि भगवान राम लौट चलें, और भरत जी ने देख लिया कि प्रभु को असमंजस है तो लौटाने का संकल्प छोड़ दिया। राम की रुचि क्या है, इसके लिए अपनी रुचि का बलिदान कर दिया। ये मन का समर्पण है। और अपनी मन बुद्धि, अपना कोई निर्णय नहीं है। गुरु जी ने कहा, भगवान राम ने कहा कि संकोच छोड़ करके कहो, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। आपकी प्रसन्नता, आपकी मर्यादा, आपका धर्म जिसमें बचे वो करिए। तो बुद्धि का भी समर्पण कर दिया और अहंकार का भी समर्पण कर दिया। अपने को मिला दिया भगवान राम ने। जो उनकी इच्छा है छाया बन गए।
परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति। चित्त भी समाप्त हो गया, चित्त संकल्प संस्कार शून्य हो गया, बुद्धि संकल्प शून्य, मन संकल्प शून्य हो गया, बुद्धि निर्णय शून्य हो गई, अहम की परिच्छिन्नता मिट गई और चित्त संस्कार शून्य हो गया। चारों मिट गए। और जब चारों मिट गए तो परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि अहंकार और चित्त जब चारों मिट जाएं, अब देखिए परम प्रेम क्यों है, ये चारों मिट जाएं, संसार में ऐसा संभव नहीं है। मन अगर समर्पित हो जाएगा तो बुद्धि अलग रहेगी, मेरी विचारधारा, मैं अपना अस्तित्व अलग खो दूं, संस्कार अलग रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि जीव का ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए, ये प्रेम है। और यहाँ क्या हुआ कि ईश्वर का भी जीव के प्रति समर्पण हो गया। भगवान राम ने भरत जी के प्रति समर्पण कर दिया, भरत जी ने भगवान राम के प्रति समर्पण कर दिया। तो यहां प्रेम पूरी तरह से प्रकट हो गया। तो अब इसके बाद भरत जी क्या करते हैं, इतने भर प्रेम नहीं है, लौट करके फिर वही बात, मन को कसते हैं। कहीं मन में रुचि का उदय तो नहीं हो रहा, प्रभु की रुचि के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर रहा, अहंकार को समाप्त कर दिया, खड़ा हूं बैठा दी, प्रभु का राज्य है, सेवा के रूप में मुझे चलाना है, ये अहंकार अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं लेना। पूजत नित्य प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहुभात। तो बुद्धि से कोई निर्णय नहीं लेते, अपनी कोई रुचि नहीं है और किसी भी प्रकार के विषय भोग से दूर रहते हैं। ये आग में जलने की बराबर है। तो जब तक हम सामने वाले के सुख के लिए अपने जीवन में तपस्या नहीं लाते, अपनी रुचि का बलिदान नहीं करते, अपने निर्णय का बलिदान नहीं करते, अपने अहंकार का बलिदान नहीं करते, अपने संस्कार का बलिदान नहीं करते, तब तक वो 2.5 अक्षर प्रेम का हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। और जब ये सारी चीज़ें हमारा अंतःकरण समाप्त हो जाए और उसकी प्रसन्नता हमारा लक्ष्य हो जाए, तो वो जो 2.5 अक्षर है प्रेम का, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। और जब ये प्रकट हो जाएगा तब राम राज्य की स्थापना का मार्ग खुलेगा। तो चित्रकूट प्रेम की भूमि है, चित्त की भूमि है, जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी समाप्त हो जाते हैं, जीव और ईश्वर की सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं और परम प्रेम प्रकट हो जाता है। यही 2.5 अक्षर प्रेम का है। बोलिए सियावर रामचंद्र।